अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में स्पेशली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काफ़ी कैंडिडेट जो जॉबलेस हैं ये उनके लिए भी है, और स्पेशली जो जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए भी है। पीएचडी जेएसटी काफ़ी कैंडिडेट हैं। टीचिंग लाइसेंस के बारे में पूछ रहे हैं, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल वो रूल्स शेयर करूंगा। 1.5 वाले, 2.5 या 4 ईयर या प्रोग्राम वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ज़रूर शेयर करें। उसके अलावा सोशल वेलफेयर ऑफिसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जूम लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और उसके अलावा असिस्टेंट का पूरा कोर्स ले सकते हैं, ईसीटी का ले सकते हैं। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ये आपको शो हो रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की कैंडिडेट तैयारी कर रहा है उसका भी पूरा कोर्स लेके आप तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एसएसटी जर्नल के हम जूम लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने क्वालिफाई किया है तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, इंशाल्लाह बेहतर होगा। जिस तरीके से हम आपको तैयारी करा रहे हैं, अगर आप उसी पे फोकस करेंगे तो आपकी सीट ज़रूर सिक्योर होगी। हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लास्ट स्टेज है, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। अब हम बात करते हैं टीचिंग लाइसेंस की, तो चलिए शुरू करते हैं। डिग्रीज ऑफ टीचिंग लाइसेंस लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप देखेंगे ना टीचिंग लाइसेंस, द टीचिंग लाइसेंस विल बी इशूड ऑन पासिंग द टेस्ट फॉर द टीचिंग लाइसेंस। फिर कह रहे हैं कि द एप्लीकांट्स फॉर द टीचिंग लाइसेंस टेस्ट विल पे अ लाइसेंस फी। नेचुरली आप लाइसेंस फी पे करेंगे एज डिटरमाइंड बाय द स्टेडा टू बी एलिजिबल टू टेक द टेस्ट। उसके बाद टीचिंग लाइसेंस विल हैव 3 कैटेगरीज: टीचिंग लाइसेंस प्राइमरी, टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री, टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी। अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे ना कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर आपको कह रहे हैं कि एडीई होल्डर्स, उसके बाद बी में कह रहे हैं बीएड हो 4 ईयर या 2.5 ईयर, उसके बाद आपको कह रहे हैं सेकेंडरी का 4 ईयर हो 1.5 ईयर हो तो आप एलिजिबल हैं। और इन सर्विस की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन सर्विस जिनके पास नौकरी है। तो टीचिंग लाइसेंस प्राइमरी मस्ट हैव एडीई 2 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस हो। टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री मस्ट हैव बीएड 4 ईयर या 2.5 ईयर, या एमएड हो या एमए हो एजुकेशन में, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर है टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी मस्ट हैव बीएड 4 ईयर 1.5 ईयर, या एमएड हो या एमए हो एजुकेशन, या इक्विवेलेंट हो, साथ साथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ये ज़रूरी है। इट मीन्स के 2.5 और 1.5 वाले ओवरऑल एलिजिबल हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि रेफर्स टू द बैचलर डिग्री ऑफ बीएड इन एलिमेंट्री। फिर नीचे कह रहे हैं डाट्स ऊपर लिखे हुए ना, डाट आपको नज़र आएंगे, 2 सिंगल डाट डबल डाट यहाँ पे नज़र आएंगे। रेफर्स टू द बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, यहाँ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 1.5 वाला, 2.5 या 4 ईयर कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। आप आराम से तैयारी करें, उसके बाद ये फ़ी पे करके आप देंगे। अभी ये फरवरी या मार्च में एक्सपेक्टेड है, अभी से तैयारी स्टार्ट करें। 2-3 मंथ आपके पास हैं, इंशाल्लाह आपकी टेस्ट ज़रूर पास होगी। कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है। बाकी 1 ईयर वाली डिग्री इन्होंने ख़त्म कर दी है। अच्छा, आपने देख लिया, तो इसमें आपने देख लिया कि 1.5 या 2.5 वाले एलिजिबल हैं। 1 ईयर की इन्होंने डिग्री ख़त्म कर दी है। पहले भी मैंने आपको बताया है, ये एक्सपेक्टेड है फरवरी या मार्च वगैरह में आपका होगा। तो मैं वैसे भी कहता हूँ आप ऑलरेडी अपनी तैयारी कर लें। उसके बाद आपको पता है कि जो जॉबलेस हैं उनको भी ये अकोमोडेट कर रहे हैं। जैसे अभी सरदार शाह साहब ने अनाउंसमेंट किया था, तो अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आप एक्सपीरियंस लेके टीचिंग लाइसेंस पास करके कहीं, सिंध गवर्नमेंट इस पे भी सोच रही है, काम कर रही है कि आपको भी जॉब दी जाए। और ऑलरेडी जो पीएचडी जेएसटी हैं उनके लिए तो ऑलरेडी फ़ायदा है, क्योंकि आपका प्रमोशन भी ऑन द बेसिस ऑफ आपका टीचिंग लाइसेंस होगा अगर आप पास करेंगे। अब कौन से कैंडिडेट हैं जो टीचिंग लाइसेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।